जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको झारखंड जीके 100 एमसीक्यू प्रश्न कराया जाएगा, जो कि 14वीं जेपीएससी पीटी एग्जाम 2026 के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। सामान्य अध्ययन पेपर 2 में आपके झारखंड जीके 100 प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। उसी का मॉक टेस्ट ये 1 है और क्लास पहला है दोस्तों। तो जितने भी जेपीएससी, जेएसएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं, सभी के लिए ये वीडियो समान रूप से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इसी टाइप के सवाल जो है आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब जो भी झारखंड जीके पढ़ेगा दोस्तों, झारखंड जीके का जेएसएससी में वेटेज काफ़ी ज़्यादा कर दिया गया है, जिसकी वजह से आपको झारखंड जीके थोड़ी-सी डीप नॉलेज जो है पढ़नी पड़ेगी। तब जाकर के आप सिलेक्शन तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं और आज के इस वीडियो में आपको झारखंड जीके का महत्वपूर्ण 100 एमसीक्यू प्रश्न कराया जाएगा, जो आगामी जितनी भी परीक्षाएँ आयोजित की जाती है, उन सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर इस चैनल पे आप अगर नए मित्र हैं और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। साथ में जो भी नोटिफ़िकेशंस या अपडेट हो उसकी जानकारी दी जाती है, इसलिए चैनल आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक और अपने दोस्तों मित्रों के पास जो है वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न लेते हैं और आज का पहला प्रश्न है कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में नायके की मुख्य भूमिका निम्न में से क्या है? गांव के धार्मिक पूजा पाठ को संपन्न कराता है, या फिर धार्मिक अपराधों के मामले में अपना फैसला सुनाता है, या गांव के अंदर जितने भी देवी देवता हैं उनका पूजा पाठ करता है, या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। मांझी परगना व्यवस्था में जो है दोस्तों, जो नायके होता है, ये सारे काम जो है नायके का है एक गाँव में, जो कि धार्मिक पूजा पाठ का अनुष्ठान कराता है, धार्मिक और अपराधों के मामले में जो है फैसला सुनाता है। ये सारे काम जो है नायके करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है आपका कि पढ़ा पंचायत व्यवस्था में कई गाँवों से मिलकर बनी अ, अंतःग्राम्य पंचायत को क्या कहा जाता है? पढ़ा, खुटकट्टी, अखाड़ा या भूतखेता? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, पढ़ा कहा जाता है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में जो है जो कई गाँव को मिलाकर बनाया जाता है दोस्तों, उसे जो है क्या कहा जाता है आपका? तो पढ़ा कहा जाता है। और झारखंड क्षेत्र में जब मुंडाओं का प्रवेश हुआ था दोस्तों, वे अपने जीवन को जीने के लिए जंगल को साफ किया और कृषि लायक उस भूमि को बनाया दोस्तों, और यहाँ के अस्थायी निवासी के रूप में जो है बस गया और यहीं पे जो है वह अपनी खेती करने लगा। इसलिए जो है दोस्तों, जो गाँव बसाया, उसका बसवैया गाँव को जो है क्या कहा जाता है? तो खुटकट्टी गाँव कहा जाता है। ठीक है? खुटकट्टी जो है, ये खुटकट्टी गाँव किसे कहा जाता है? यानी कि खुटकट्टी गाँव उसको कहा जाता है जो आके जंगलों को साफ करके खेत बनाता है और अस्थायी रूप से बस जाता है। उसी को जो है वैसे समुदाय को खुटकट्टी गाँव के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट जो आपका सवाल है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है आपका कि उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है आपको विचार करना है। कथन, पहला कथन है उरांव जनजाति के सर्वशक्तिमान देवता धर्मेश है, या फिर पहान, पुजार, महतो, कोटवार और गांव के वयस्क सदस्यों को मिलाकर उरांव गांव में गांव पंच बनाया जाता है, या फिर प्रारंभिक काल में महतों के कार्यभार से पहले उरांव ग्रामों का पुरोहित एवं लौलिक प्रधान बेगा था। तो ये जो है 3 कथन आपको दिए गए हैं और ये 3 कथनों में से आपको बताना है कि इसमें जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो आपका क्या होगा? ठीक है? इसमें सही आंसर जो होगा वो आपका क्या होगा? तो यहाँ पे कौन-सा तीनों कथन जो है आपका आंसर इसमें क्या
सही है। ठीक है, तो ये तीनों जो आपका कथन दिया हुआ है, ये तीनों का तीनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। उरांव जनजातीय शासन व्यवस्था के संदर्भ में ये तीनों कथन क्या है दोस्तों? तो आपका सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और नेक्स्ट सवाल आपका जो है दोस्तों, वह नेक्स्ट सवाल आपका है कि हो जनजाति क्षेत्र 5 से 20 गांवों के समूहों में विभाजित है, उसे क्या कहा जाता है? पीड़, बीड़, थरहिया या फिर भडंदा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो आपका हो जाएगा पीड़ कहा जाता है। ठीक है, हो जनजाति क्षेत्र के 5 से 20 गांव के जो समूह होते हैं, उसे पीड़ कहा जाता है। और एक पीड़ में साधारणतः जो है दोस्तों 5 से 20 गांव ही होते हैं, और कुछ पीड़ में जो है अधिक गांव भी होता है, उसको जो है मानकी कहा जाता है। ठीक है, जब 20 से अधिक गांव होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? तो मानकी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है आपका कि छोटा नागपुर में नागवंश का शासन कब प्रारंभ हुआ था? 83 ईस्वी में, 64 ईस्वी में, 75 ईस्वी में या फिर 85 ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 83 ईस्वी में। छोटा नागपुर में नागवंश शासन का आरंभ जो माना जाता है, वह 83 ईस्वी को माना जाता है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका कि कौन सा कथन ढुकलो सोहर महासमिति के लिए सही नहीं है, यानी कि कौन सा कथन जो है इसमें आपका गलत है दोस्तों, ये बताना है आपको। ठीक है, तो पहला जो आपका ऑप्शन है, पंचायती राज इलेक्शन का विरोध किया, पंचायती राज का समर्थन किया, जातीय प्रथा का समर्थन किया या मुंडा मानकी व्यवस्था को स्वीकार किया। तो ढोकलो सोहर महासमिति ने क्या जो है इसमें सही गलत है दोस्तों, ये आपको चयन करना है। तो आपका राइट आंसर होगा कि पंचायत राज का जो है समर्थन किया, यही जो है गलत है आपका। ठीक है, क्योंकि 1934-35 की जो है ये बात है दोस्तों, 1934-35। और आपको पता होगा कि ढोकलो सोहर जो है ये कौन सी जनजाति से संबंधित है? तो खड़िया। ठीक है, ये खड़िया जनजाति के लोगों का जो है अखिल भारतीय महासभा बुलाया गया था, जिसमें से इस सभा के जो उद्देश्य था वो खड़िया समाज को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए जो है इस बैठक में जातीय प्रथा का समर्थन किया गया था, लेकिन कि पंचायत राज प्रणाली का जो है क्या किया गया था? विरोध किया गया था। ठीक है, जातीय शासन व्यवस्था को जो है इसमें अपनाने को कहा गया था, और पंचायत राज व्यवस्था जो है इसका विरोध किया गया था। इसलिए आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट सवाल आपका ये रहा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल कि मुंडा जनजाति समाज में एवं लोगों पर नियंत्रण और उसकी परंपरागत व्यवस्था पर वर्चस्व स्थापित करने के लिए कंपनी सरकार ने कौन सी व्यवस्था स्थापित की? मानकी व्यवस्था, मांझी व्यवस्था, ढोकलो सोहर व्यवस्था या प्रमाणिक व्यवस्था? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों आपका मानकी व्यवस्था, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मुंडा जनजाति समाज एवं उसके लोगों पर नियंत्रण के लिए जो है उसकी पारंपरिक जो व्यवस्था है दोस्तों, अ, वह जो है कंपनी सरकार का जो वर्चस्व था, यानी कि उस समय जो कंपनी की सरकार थी वह कैप्टन थॉमस विल्किंसन जो है थे, और मानकी व्यवस्था जो है स्थापित किया गया था। आपका उस समय कौन था? तो थॉमस विल्किंसन, आप नाम याद रखिएगा दोस्तों इसका, थॉमस विल्किंसन। ठीक है, थॉमस विल्किंसन जो है उस समय आपका कैप्टन थे। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट सवाल है आपका कि 8 जनवरी 1634 ईस्वी में किस किले का निर्माण पूरा हुआ था? रातू किले का, तेलियागढ़ किले का, रोहिल्ला के किले का या फिर पलामू किले का? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका पलामू किले का। ठीक है, पलामू किले का जो निर्माण कार्य पूरा हुआ था,
वो आपका 8 जनवरी 1634 ईस्वी को जो है ये पूरा हुआ था। यह किला जो है दोस्तों लातेहार जिले में औरंगा नदी पर स्थित है। अभी वर्तमान में अगर बात करें पलामू किला दोस्तों, तो ये कहाँ पड़ता है आपका? लातेहार। याद रखिएगा दोस्तों, पलामू किला जो है आप लोग पलामू जिला में इसका राइट आंसर नहीं मार दीजिएगा, ठीक है। और ये लातेहार में जो है आपका औरंगा नदी पर जो है ये किला आपका औरंगा नदी के बगल में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट सवाल है आपका कि बथुड़ी जनजाति के विवाह संस्कार कैसा होता है? राजी खुशी, आयोजित, हठ या गोहलट? तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा आयोजित विवाह जो है। ये बथुड़ी जनजाति झारखंड की एक जो है अल्पसंख्यक जनजाति के रूप में बथुड़ी को जाना जाता है, जो कि प्रोटोस्टलाइट समूह से जो है ये अपना प्रतिनिधित्व करती है। और बथुड़ी जनजाति का कद जो है छोटा होता है, त्वचा जो है इसका सांवला होता है, बाल काले होते हैं और ये सीधा व्यक्ति होता है, सीधा सपट्टा। इस जनजाति में जो विवाह का संस्कार होता है दोस्तों वह आयोजित विवाह किया जाता है। और बथुड़ी जनजाति में जो है आपका बहिर गोत्रीय विवाह का जो है प्रचलन है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपका कि डोईसा का नवरत्नगढ़ किस राजा द्वारा बनाया गया था? श्री राम शाह, रघुनाथ शाह, यदुनाथ शाह या फिर रामनाथ शाह? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा दोस्तों रघुनाथ शाह, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। दोईसागढ़ का नवरत्नगढ़ का जो निर्माण किया गया था वह रघुनाथ शाह के द्वारा जो है आपका कराया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट प्रश्न है कि बंगाल सेक्रेटी सेक्रेटरियट, ठीक है, बंगाल सेक्रेटरियट प्रेस क्लब ने लिस्ट ऑफ मोन्यूमेंट्स इन द छोटा नागपुर रिवीजन नामक पुस्तक का प्रकाशन कब किया था? 1896 में, 1899 में, 1889 में या फिर 1912 में? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1896 में जो है आपका बंगाल सेक्रेटरियल प्रेस कलकत्ता ने जो है लिस्ट ऑफ मोन्यूमेंट्स इन द छोटा नागपुर रिवीजन नामक पुस्तक जो है प्रकाशित किया था। नेक्स्ट सवाल है आपका कि मेजर एडम्स ने कब मीर कासिम को उधवा नाला में पराजित कर संथाल परगना को ब्रिटिश राज के अधीन किया था? 1759 में, 1763 में, 1773 में या फिर 1787 में? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा? तो 1759 में, ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। मेजर एडम्स ने जो है आपका मीर कासिम को, ठीक है, मीर कासिम, मीर कासिम को जो है आपका उधवा नाला में पराजित करके संथाल परगना को जो है ब्रिटिश अपने अधीन कर लिया था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल जो आपका है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है कि 1797 ईस्वी में मुंडाओं ने ब्रिटिश राज के विरुद्ध किसके नेतृत्व में विद्रोह किया था? कब की बात बता रही है दोस्तों? तो 1797, सुरगा मुंडा, बिंद्राई मानकी, सिंदराई मानकी या फिर बिशुन मानकी? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका बिशुन मानकी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 1797 में मुंडाओं ने ब्रिटिश राज के विरुद्ध जो विद्रोह का नेतृत्व किया था वह बिशुन मानकी के द्वारा जो है ये विद्रोह का नेतृत्व आपका किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट सवाल है आपका कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव एवं गणपत राय को बंदी बनाने में किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी की मदद विश्वनाथ दुबे एवं महेश नारायण शाही को की थी? कैप्टन कपूर, मेजर नेशंस, कैप्टन केमक या फिर कैप्टन सिम्पसन?
तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेजर नेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय को बंदी बनाने में जो है विश्वनाथ दुबे एवं महेश नारायण शाही ने जो है अंग्रेज सैन्य अधिकारी जो मेजर नेशन था, इसकी जो है मदद किया था, हेल्प किया था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट सवाल आपका है कि किस पुलिस सुपरिटेंडेंट ने अगस्त 1895 को चलकद से बिरसा को गिरफ्तार किया था, यानी कि पैदल चलने वाली सेना के साथ जो है गिरफ्तार किया था। मेयर्स, स्ट्रीटफील्ड्स, बिलू या फिर एस्ली एडन। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा मियर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मियर्स पुलिस सुपरिटेंडेंट जो है ये 23 अगस्त 1895 को जो है पैदल चल करके बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया था। और बिरसा मुंडा, आपको पता होगा दोस्तों कि बिरसा मुंडा की जो मृत्यु हुई थी वह 9 जून को हुआ था 1900 ईस्वी को। ठीक है, 1900 ईस्वी 9 जून को जो है मृत्यु हो गई थी। कहाँ पे? तो रांची जेल में। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल आपका है कि किस अंग्रेज अफसर ने पहाड़िया जनजाति के लोगों की सेना बनाकर मामूली रुपयों से अपने लिए संगठित कर लिया था? कपूर, क्वीनलैंड या फिर विल्किंसंस या कैप्टन रफसीज। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वीनलैंड। ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर होगा आपका कि क्वीनलैंड अंग्रेज अफसर जो कि पहाड़िया जनजाति के लोगों की जो है सेना बनाकर मामूली रुपयों से जो है अपने लिए संगठित कर लिया था। किसको दोस्तों? तो पहाड़िया जनजाति को। किसने? तो क्वीनलैंड ने। नेक्स्ट प्रश्न आपका है दोस्तों कि बिरसा मुंडा के उलगुलान में किस वीरांगना ने कुल्हाड़ी चलाकर दरोगा की हत्या कर दी थी? मादी, माकी, जागी या फिर नागी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा माकी। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल आपका है कि 1857 के विद्रोह में चूटूपाली घाटी के मार्ग को अवरुद्ध कर अंग्रेजों के सैन्य गतिविधियों पर लगाम लगाने का काम इनमें से किसने किया था? घासी सिंह ने, उमराव सिंह ने, शेख भिखारी ने या फिर सभी ने? इनमें से सभी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर होगा कि इनमें से सभी ने जो है क्या किया था? 1857 के विद्रोह में अंग्रेजी जो सेना थी, फौज थी, उसको रोकने के लिए चुट्टूपाली घाटी का मार्ग जो है शेख भिखारी, टिकैत उमराव और घासी सिंह, कोहरा उरांव, ये सारे जो है उस रास्ते को जाम कर दिया था, यानी कि अवरोध उत्पन्न किया था अंग्रेजों को। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट सवाल है आपका कि टाना भगत आंदोलन के जनक जतरा उरांव के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तुरिया भगत, कोहरा उरांव, सामेरा भगत या देवमाइन भगत। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका तुरिया भगत। ऑप्शन नंबर ए। टाना भगत जो है ये आपका टाना भगत आंदोलन जो था दोस्तों ये जतरा उरांव के द्वारा जो है किया गया था, और जतरा उरांव जो है इसका आध्यात्मिक गुरु कौन था? तो तुरिया भगत। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि नीलांबर पीताम्बर की विद्रोही सेना ने किस राजा के गढ़ पर हमला कर 4 तोप छीन लिए थे? चैनपुर, शाहपुर, रंका या फिर शाहाबाद। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा शाहपुर। ठीक है, नीलांबर पीताम्बर की जो सेना थी वह शाहपुर राजा के गढ़ में घुस करके 4 तोप जो है राजा के यहाँ से गोदाम से जो है छीन लिए थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल है आपका कि प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी तेलंगा खाड़िया का कब्रगाह मेलांगातोप्पो टांड किस नदी के किनारे है? कोयल, कारो, शंख या फिर स्वर्णरेखा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोयल। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा। कोयल नदी के किनारे जो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी तेलंगा खड़िया, इसका जो है
कब्रगाह है दोस्तों, मेलांगा तोपा टांड़ जो है ये कहाँ पे पड़ता है, तो आपका कोयल नदी के किनारे। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका कि लायंस नायक अल्बर्ट एक्का का जन्म स्थली गुमला जिले में किस गांव में हुआ है, गाड़ी, बारी, जड़ी या फिर जग्गू। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जड़ी गांव में। ठीक है, गुमला जिले के जड़ी गांव में जो है लायंस नायक अल्बर्ट एक्का का जन्म हुआ था। कब दोस्तों, तो 1942 में जो है इसका जन्म हुआ था। और इसके पिता का जो नाम था दोस्तों वह जूलियस एक्का था। ठीक है, जूलियस एक्का इसके पिता का नाम था और माँ का नाम जो है मरियम एक्का था। ठीक है, मरियम एक्का माँ का नाम और जूलियस एक्का पिताजी का नाम था। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट प्रश्न है कि किस झारखंडी सपूत का नाम बचपन में वेनंद पहान था। बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह गाया मुंडा या रामदयाल मुंडा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों जयपाल सिंह का जो बचपन का नाम था वह क्या था, तो बेनंद पहान था। और इसका जन्म जो जयपाल सिंह मुंडा का जन्म हुआ था दोस्तों वह 3 जनवरी 1903 ईस्वी को जो है आपका जन्म हुआ था। कहाँ पे, तो खूंटी जिला में। ठीक है, खूंटी जिला में जो है आपका जन्म हुआ था। टकरा गांव, टकरा गांव जो है यहाँ पे आपका जयपाल सिंह मुंडा का जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है आपका कि सुशील कुमार बागे किस राजनीतिक दल से प्रेस सचिव के रूप में कार्य किया था। कांग्रेस पार्टी, झारखंड पार्टी, झारखंड पार्टी होरोगुट या फिर बिरसा सेवा दल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों झारखंड पार्टी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सुशील कुमार बागे जो थे ये झारखंड पार्टी में जो है प्रेस सचिव के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट सवाल आपका ये रहा कि किस नदी के तट पर सर्वाधिक उद्योग धंधे स्थापित किए गए हैं। स्वर्णरेखा, खरकई, बराकर या फिर दामोदर नदी। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों दामोदर नदी के तट पर या फिर उसके किनारे जो है अधिक से अधिक उद्योग धंधे जो है झारखंड में स्थापित आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि किस नदी पर मसानजोर नामक बांध जो है बनाया गया है। मयूराक्षी, अजय, ब्राह्मणी या फिर बराकर। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों मयूराक्षी, ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट आंसर होगा। मसानजोर बांध जो है मयूराक्षी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट सवाल है आपका कि घाघरी जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है। गुमला, लातेहार, गढ़वा या फिर रांची। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों लातेहार। घाघरी जलप्रपात आपका कहाँ है दोस्तों, ये लातेहार जिले में पड़ता है। और नेतरहाट के नेतरहाट नेतरहाट के जो है एकदम से नजदीक ये स्थित है घाघरी नदी पर। घाघरी जलप्रपात जो है किस नदी पर है दोस्तों, तो ये घाघरी नदी पर स्थित है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 140 फीट, 140 फीट जो है इसकी ऊंचाई है घाघरी जलप्रपात की। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट सवाल है कि जल विद्युत परियोजना के लिए उपयुक्त होते हुए भी सरकार ने कुछ वर्षों तक कार्य करने के उपरांत बंद कर दिया। वह किस प्रपात पर बन रहा था, यानी कि कौन से जलप्रपात के ऊपर जो है बन रहा था, जो कि सरकार के द्वारा जल विद्युत परियोजना के तहत जो है इसे बंद कर दिया गया। पंचघाघ, बूढ़ा घाघ, पैरवा घाघ या फिर केला घाघ। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा पैरवा घाघ, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा पैरवा घाघ। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि शिव सोता नामक गर्म जल धारा किस जिला में स्थित है। दुमका, पाकुड़, जामताड़ा या फिर साहेबगंज। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका पाकुड़। पाकुड़ में जो है आपका शिव सोता नामक गर्म जल कुंड जो है ये पाकुड़ में आपका पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मकर रेखा झारखंड के किस क्षेत्र से गुजरती है। मध्य से, दक्षिण से, पूरब से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका होगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं। ठीक है, मकर रेखा जो है झारखंड से आपका नहीं गुजरती है। झारखंड से जो है कर्क रेखा आपका गुजरती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट सवाल आपका है कि दिए गए में से कौन सी मिट्टी खेती यानी कि कृषि कार्य के लिए जो है सबसे उपयुक्त नहीं माना जाता है। काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, बलुआही मिट्टी या फिर लाल मिट्टी।
तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों लेटेराइट मिट्टी जो है ये खेती के लिए एकदम से उपयुक्त मिट्टी आपका नहीं माना जाता है, क्योंकि यह मिट्टी जो है रांची के पश्चिम क्षेत्र, पलामू के दक्षिण क्षेत्र और संथाल परगना के राजमहल में जो है पूर्वी क्षेत्र तथा सिंहभूम के दक्षिण क्षेत्र में जो है पाई जाने वाली आपका ये लेटेराइट मिट्टी है, जो कि कृषि कार्य के लिए एकदम से उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है कि झारखंड के किस जिले में आरक्षित वन का क्षेत्रफल सबसे कम है? बोकारो, रामगढ़, साहिबगंज या फिर देवघर। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा साहिबगंज, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आरक्षित वन की सबसे कम जो क्षेत्रफल है वो आपका साहिबगंज जिले में, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं दोस्तों और नेक्स्ट सवाल है कि किस वनो उत्पाद के लिए सबसे उत्तम क्षेत्र मोरवान क्षेत्र को माना जाता है? साल, केंदुपत्ता, महुआ या फिर लाह। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा लाह, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड सरकार द्वारा आदर्श वन क्षेत्र के लिए बनाई गई नीति में कितना प्रतिशत भूभाग पर वन होना चाहिए? ये भारत सरकार होगा दोस्तों, झारखंड सरकार नहीं। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा जो नीति बनाई गई है उस पर कितने प्रतिशत भाग पर जो है वन रहना चाहिए? 33, 30, 35 या फिर 40%। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों 33% में जो है किसी भी स्टेट का जो क्षेत्रफल है, किसी भी राज्य का जो क्षेत्रफल है उसका जो 33% भाग है दोस्तों, इस पर जो है वन आपका रहना चाहिए। ये जो है एक पैमाना जो है भारत सरकार के द्वारा तय किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है आपका कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान पलामू प्रमंडल कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? 225.57 वर्ग किलोमीटर, 231.67 वर्ग किलोमीटर या 243.65 वर्ग किलोमीटर या 263.87 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा 231.67 वर्ग किलोमीटर में जो है आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका फैला हुआ है दोस्तों। और इस राष्ट्रीय उद्यान में जो है आपका 1974 को जो है बाघों का परियोजना जो है भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है कि पूर्वी सिंहभूम में दालमा जंतु अभ्यारण्य की स्थापना कब किया गया था? 3 जून 1976 को, 1 मई 1977 को, 2 अक्टूबर 1981 को या 1 अप्रैल 1982 को। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 23 जून 1976 को जो है दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि बादाम पहाड़ नामक जगह किस धार्मिक खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट, क्रोमाइट, लो अयस्क या फिर टंगस्टन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लो अयस्क के लिए, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। लो अयस्क के लिए जो है ये बादाम पहाड़ नामक जगह जो है आपका जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से किस वर्ष रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार की स्थापना की गई थी? 1971, 1974, 1976 या फिर 1975। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा 1976, ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट आंसर होगा। रांची क्षेत्र विकास प्राधिकार की स्थापना 1976 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है आपका कि दिए गए में से किस उन्नत किस्म का बीज का संबंध ऊंची जमीन के लिए उपयुक्त है? बासमती 370, कलिंगा 3 या फिर राजेंद्र धान 202 या बिरसा गोड़ा। तो इसमें आपका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिरसा गोड़ा। ठीक है, दिए गए जितने भी किस्म है ये उन्नत किस्म के बीज से जो है आपका संबंध ऊंची भूमि के लिए उपयुक्त जो है ये बिरसा गोड़ा जो किस्म है बीज का ये सबसे ज्यादा उपयोग कहाँ पे होता है? तो ऊंची भूमि के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि स्वर्ण रेखा नदी परियोजना में कितने बड़े बांध जो है बनाए गए हैं? 3, 4, 5 या फिर 6 बांध। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 बड़े बांध जो है स्वर्णरेखा नदी परियोजना में जो है
आपका बनाया गया है दोस्तों। कौन-कौन सा बाँध है? तो आपका सबसे पहला जो है चांडिल आ जाता है दोस्तों, चांडिल। चांडिल के बाद जो है आपका गालूडी आ जाता है, गालूडी, और गालूडी के बाद जो है दोस्तों आपका ईचागढ़ आ जाता है, ठीक है? ईचागढ़, ईचागढ़ आ जाता है। तो ये 3 जो है दोस्तों आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है आपका कि पतरातू जलाशय योजना किस नदी पर बनाई गई है? उत्तरी कोयल, कारो, दक्षिणी कोयल या फिर शंख? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कारो नदी पर, ठीक है? पतरातू जलाशय योजना जो है ये कारो नदी पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि इंडियन लाख रिसर्च कंपनी नामकुम रांची की स्थापना कब की गई थी? 1877 में, 1897 में, 1905 में या फिर 1922 में? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों 1905, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? इंडियन लाख रिसर्च कंपनी नामकुम में जो स्थापित है, यह 1905 को जो है स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि पाकुड़ स्थित सिमल गोड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? स्टोन चिप्स के लिए, काइनाइट के लिए, ग्रेनाइट के लिए या फिर चूना पत्थर के लिए? तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टोन चिप्स के लिए जो है पाकुड़ में स्थित जो सिमलगोड़ा जगह है वह स्टोन चिप्स गिट्टी के लिए जो है काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है आपका कि झारखंड स्वशासी परिषद का गठन किस सरकार के द्वारा किया गया था? बिहार सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, झारखंड सरकार के द्वारा या फिर अंग्रेजी सरकार के द्वारा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिहार सरकार के द्वारा जो है आपका झारखंड क्षेत्रीय स्वशायद परिषद का जो गठन किया गया था वह 1995 में जो है इसका गठन किया गया था बिहार सरकार के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है कि दिए गए में से कौन ऐतिहासिक पर्यटन का केंद्र नहीं है? मार्टिलो टावर, नवरत्नगढ़, मलूटी मंदिर या फिर पलामू किला? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मलूटी मंदिर, ठीक है? ये ऐतिहासिक पर्यटन स्थल का केंद्र जो है नहीं है आपका मलूटी, चूँकि मलूटी मंदिर जो है ऐतिहासिक पर्यटन केंद्र जो है इसको नहीं माना जाता है, ये पर्यटक स्थल के रूप में आपका जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है दोस्तों कि मुंडा शासन व्यवस्था में मुंडा का कार्य नहीं है, इनमें से कौन-सा कार्य जो है मुंडा का नहीं है? यह पद वंशानुगत होता है, इसका कार्य गाँवों के विवादों का निपटारा करना है या इसका कार्य गाँव की विधि व्यवस्था बनाए रखना है, यह सर्वोच्च न्यायपालिका की तरह कार्य करता है। तो आपको बताना है कि कौन-सा कार्य जो है मुंडा व्यवस्था के तहत मुंडा नहीं करती है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा कि यह सर्वोच्च न्यायपालिका की तरह कार्य करता है, यही गलत है। बाकी जो है ये तीनों कथन आपका सही है और ये जो है आपका गलत है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से किस जनजाति में गोमांस का भक्षण वर्जित है? विंजिया, चेरो, कंवर या बेदिया? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विंजिया जनजाति में जो है गोमांस का सेवन करना जो है वर्जित माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 26%, 26.2%, 30% या फिर 32.2%? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों 26.2%। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये 2011 की जनगणना के अनुसार जो है ये डाटा है दोस्तों, ठीक है? 2011 के अनुसार ये डाटा है और अगर जनजातियों की जनसंख्या आपसे पूछे तो याद रखिएगा दोस्तों 86,45,42,042, ठीक है? ये जो है आपका जनजातियों का क्या है? तो जनसंख्या है झारखंड राज्य में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों और नेक्स्ट सवाल है कि जहाँ भूमि एक से अधिक जिलों या अनुमंडलों में स्थित हो वह आधिकारिकता होगी धारा 28 के अंतर्गत, 138 के अंतर्गत, 148 के अंतर्गत या 158 के अंतर्गत?
तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वह हो जाएगा धारा 138 के अंतर्गत जो है CNT एक्ट जो आपका है दोस्तों, CNT एक्ट की धारा 138 के तहत जो है जहां भूमि एक से अधिक जिलों या अनुमंडल में स्थित है वहां आधिकारिक उपबंध जो है किए गए हैं आपका CNT एक्ट के तहत 1908 के CNT एक्ट में धारा 138 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि संथाल परगना भूधारक अधिनियम 1949 की धारा 45 के अधीन रैयत अपनी भूस्वामी, ग्राम प्रधान या मूल रैयत को जैसी दशा हो किसी ग्राम के किसी जोत के लिए लगान की रकम क्या करेगा, डाक मनी ऑर्डर द्वारा भेज भुगतान कर सकता है, या फिर नगद के रूप में भेज भुगतान कर सकता है, या फिर उक्त रकम की चेक भेजकर भुगतान कर सकता है, या किसी व्यक्ति के माध्यम से रकम भेजकर भुगतान कर सकता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा कि डाक मनी ऑर्डर के द्वारा जो है वह भेज करके अपनी जो राशि है उसकी भुगतान कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्राम मुखिया द्वारा कब्जे की वापसी के लिए वादों या आवेदनों की परिसीमा की अवधि कितनी होती है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 12 वर्ष। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि उपायुक्त या उप कलेक्टर के निर्णय के विरुद्ध किसके पास जो है अपील किया जा सकता है? न्यायिक आयुक्त के पास, कलेक्टर के पास, सिविल न्यायालय या फिर राजस्व न्यायालय में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यायिक आयुक्त के पास जो है आप जाके उपायुक्त या उप कलेक्टर के विरुद्ध जो है अपनी अपील कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है कि गांवों की पूजा पाठ के लिए परंपरागत रूप से दी जाने वाली जमीन जो पहान को दिया जाता है उस जमीन का क्या नाम होता है? गुड़ गोटी, जेठ अंसी या मझियस या फिर डाली कटारी। तो इसका राइट आंसर आपका जो होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डाली कटारी। जो गांवों की पूजा पाठ करता है जो व्यक्ति उसको एक रूप में जो है पूजा पाठ के रूप में जमीन दी जाती है और उस जमीन का जो नाम होता है वह डाली कटारी होता है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है आपका कि जांघी एवं उथलू किस जनजाति की आंतरिक विशेषता है? असुर, बिरहोर, कोरबा या बेगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिरहोर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर होगा। जांघी एवं उथलू बिरहोर जनजाति की आंतरिक जो है विशेषता मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं दोस्तों और नेक्स्ट प्रश्न है कि संथाल परगना भूधारक अधिनियम 1949 के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति किसमें जो है निहित होता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य एवं केंद्र सरकार दोनों को, या उच्च न्यायालय को। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राज्य सरकार के पास जो है ऐसा प्रावधान है कि वह जो है इस पर कानून बना सकता है और ये जो एक्ट धारा है दोस्तों आपका धारा 71 के तहत। ठीक है, धारा 71 के तहत जो है संथाल परगना की धारा 71 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं दोस्तों और नेक्स्ट सवाल है कि संथाल परगना भूधारक अधिनियम 1949 के अंतर्गत ग्राम प्रधान मूल रैयत और रैयतों पर लगाए गए सभी जुर्माने निधि में जमा किए जाएंगे। राज्य निधि, जिला निधि, प्रधानों की पुरस्कार की विधि या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रधानों की पुरस्कार की विधि पर जो है यहाँ पे आप क्या होगा तो आपका प्रधानों की पुरस्कार, राइट आंसर जो है पुरस्कार की विधि पर जो है ये जुर्माना निधि में जमा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों और नेक्स्ट सवाल है कि अनुष्ठान विशेष से जुड़ा भक्ता का संबंध इनमें से किसके साथ है? जनजाति, ईद मेला, झाड़ फूक या फिर मंडा मेला। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मंडा मेला, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और झारखंड राज्य के हजारीबाग जिले में जो है इस मेले का आपका आयोजन किया जाता है। कहाँ दोस्तों? तो झारखंड के हजारीबाग जिले में जो है मंडा मेला का आयोजन किया जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की कौन सी धारा के तहत जो है किया गया है? तो धारा 4 का ए, धारा 12 का 2, धारा 14 का 1 या फिर धारा 21 का 2। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों धारा 14 का ए के तहत जो है ये प्रावधान किया गया है कि राज्य स्तर पर जो है इसकी अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? तो मुख्यमंत्री के द्वारा जो है आपदा प्रबंधन की जो है अध्यक्षता किया जाता है राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री के द्वारा, सीएम के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट सवाल है कि भूकंपीय संवेदनशीलता की दृष्टि से झारखंड के सर्वाधिक संवेदनशील 2 जिले का जो है आपको नाम बताना है। रांची एवं खूंटी, साहिबगंज तथा गोड्डा, गुमला तथा सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम तथा पश्चिम सिंहभूम। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों साहिबगंज तथा गोड्डा जिला जो है ये आपका सबसे अधिक प्रभावित जोन में जो है जाना जाता है, यानी कि ये आपका जोन 4 में जो है आता है दोस्तों, जो कि राज्य का सर्वाधिक संवेदनशील भूकंप वाले जो है क्षेत्र ये 2 जिला को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल है आपका कि प्रखंड स्तर गठित आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? अनुमंडलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला परिषद का अध्यक्ष या फिर अंचलाधिकारी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा प्रखंड विकास पदाधिकारी, यानी कि बीडीओ। ठीक है, इसी को जो है बीडीओ बोला जाता है दोस्तों, प्रखंड विकास पदाधिकारी को, जो कि प्रखंड स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति का जो है ये अध्यक्ष होता है। और राज्य पे कौन होता है दोस्तों? तो आपके मुख्यमंत्री, सीएम। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल आपका है दोस्तों कि निम्न में से किस स्रोत का झारखंड रेशम उद्योग का वित्त प्रदान किया जाता है? केंद्रीय रेशम कार्ड या फिर नाबार्ड या फिर राष्ट्रीय कृषि विकास या फिर योजना या फिर उपरोक्त में सभी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, आपका झारखंड रेशम उद्योग का वित्तीय प्रदान जो है ये सभी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल है दोस्तों कि झारखंड निर्यात नीति 2015 के अनुसार महिला उद्यमों को कितनी राशि के निर्यात पर 75% की निर्यात सहायता सब्सिडी प्रदान की जाती है? 2,70,000, 4 लाख, सॉरी कितना हो जाएगा 40, ठीक है 40,000 या फिर 5 लाख या फिर 6 लाख। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा 2,70,000। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत कम से कम किस स्तर तक के अधिकारी को पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास प्रशासन के रूप में नियुक्त किया जाता है? अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, उपायुक्त या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों उपायुक्त, यानी कि जिसे हम लोग डीसी के नाम से जानते हैं, यानी कि डीसी के समक्ष जो है आप पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति के तहत जो है ये अधिकारी माने जाते हैं डीसी साहब जिला में। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि किस मिशन के द्वारा 1912 में क्रिश्चियन टीचर ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना देवघर में किया गया था? गॉस्नर मिशन के तहत, कैथोलिक मिशन के तहत, चर्च ऑफ इंडिया के तहत या फिर 7 डे एडवेंटिस्ट मिशन के तहत? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चर्च ऑफ इंडिया के तहत जो है 1912 में क्रिश्चियन टीचर ट्रेनिंग कॉलेज की जो है स्थापना आपका देवघर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि संथाल परगना एसपी एक्ट 1949, यानी कि संथाल परगना एक्ट जो 1949 में सम्मिलित नहीं था दुमका, देवघर, हजारीबाग या फिर गोड्डा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा हजारीबाग। ठीक है, आपका एसपीटी एक्ट में 1949 की जो धारा के अनुसार आपका जो 17वां धारा के अनुसार जो है 17 धारा 17 के अनुसार जो है दोस्तों
आपका जो संथाल परगना के क्षेत्र जो प्रमंडल है, संथाल परगना प्रमंडल, जिसमें दुमका, साहिबगंज, गोड्डा, देवघर, पाकुड़, जामताड़ा जिले जो है आपके शामिल है। इसमें जो है हजारीबाग जिला नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्य के राज्यपाल का जो है नियुक्ति किया जाता है? अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 159, अनुच्छेद 158 या फिर अनुच्छेद 156। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 156 के तहत जो है किसी भी राज्य के राज्यपाल का जो है नियुक्त किया जाता है। और वर्तमान में जो आपका यहाँ पे राज्यपाल है झारखंड में दोस्तों, और उसका नाम क्या है? तो संतोष कुमार गंगवार। ठीक है, संतोष कुमार गंगवार जो है वर्तमान में आपका झारखंड के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कितने समय के भीतर अपवाद ना किए जाए तो बंजर भूमि की बंदोबस्ती रद्द की जाएगी? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 5 वर्ष? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और ये एसपीटी की धारा जो है आपका 33 के तहत, एसपीटी एसपीटी की धारा 33 के तहत जो है ये उपबंध आपका किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट प्रश्न है कि दिए गए में से कौन संगठन उग्रवादी संगठन राज्य में नहीं है? जेजेएमपी, पीएलएफआई, टीपीसी या जेपीपी? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका जेपीपी। ठीक है, जेपीपी जो है ये आपका झारखंड में उग्रवादी संगठन जो है नहीं है। नेक्स्ट जो सवाल है दोस्तों वह उद्वासला कर्ण नामक पुस्तक किस भाषा में जो है लिखा गया है? ये आपको बताना है दोस्तों। तो उद्वासल कर्ण नामक जो आपका पुस्तक है दोस्तों ये कौन से भाषा में लिखा गया है ये बताना है। खोरठा, नागपुरी, कुरमाली या पंचपरगनिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, खोरठा में जो है इस पुस्तक को लिखा गया है। ठीक है, खोरठा की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि नागपुरी फाग शतक नामक अ, काम रचना किस कवि की है? हनुमान सिंह की, घासीराम की, महंत घासी की या रघुनाथ नृपति की? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों घासीराम, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1947 में राधा कृष्ण ने किस पत्रिका का संपादन रांची में किया था? आदिवासी सकम, झारखंड समाचार, अगुआ झारखंड या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जितने भी आप नाम देख रहे हैं वह 1947 में राधा कृष्ण ने जो पत्रिका का संपादन किया था इनमें से कोई भी पत्रिका नहीं था। वह पत्रिका कौन था दोस्तों? घरबंधु। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका कि डॉक्टर नंद किशोर सिंह किस भाषा के बड़े साहित्यकार माने जाते हैं? हिंदी, नागपुरी, करमाली या फिर पंचपरगनिया? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कुरमाली के जो है बड़े साहित्यकार के रूप में नंद किशोर सिंह को जो है, डॉक्टर नंद किशोर सिंह को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है कि मुंडारी हिंदी शब्दकोश का संकलन में प्रमुख भूमिका किसने निभाया था? जगदीश त्रिगुनाय या फिर मनिंद्र भूषण भादुडी या फिर स्वर्णलाल लता प्रसाद या फिर रामदयाल मुंडा? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा? तो आपका जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वर्णलता प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका दोस्तों कि रघुनाथ मुर्मू रचित बिदु चादन नामक संथाली नाटक 1942 में किस लिपि में प्रकाशित किया गया था? ये आपको बताना है दोस्तों। तो ये जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो उड़िया भाषा में। ठीक है, विधु चांदन जो आपका लिखा गया था रघुनाथ मुर्मू के द्वारा, और रघुनाथ मुर्मू को ही जो है संथाली का जो स्क्रिप्ट है, लिपि है, ओल चिकी, इसका जो है जनक माना जाता है आपका।
और ये किस लिपि में जो है प्रकाशित हुआ था, तो उड़िया लिपि में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि 1950 में प्रकाशित होने वाली धुमकुड़िया 1950 में प्रकाशित होने वाली धुमकुड़िया नामक कुड़ुख भाषा की पत्रिका का संपादन कौन थे? इग्नेस बेस, निर्मल मिंज, आह्लाद तिर्की या धर्मदास लकड़ा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा आह्लाद तिर्की। ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आह्लाद तिर्की। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंदर सिंह नामधारी को कितनी बार झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 4 बार। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा 3 बार। 3 बार जो है आपके इंदर सिंह नामधारी को झारखंड विधानसभा का जो है अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट सवाल है कि किस जनजाति में परीक्षा विवाह का प्रचलन है? किसान जनजाति में, बंजारा, बिंजिया या फिर गोड़ जनजाति में। तो आपको बताना है दोस्तों कि इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा दोस्तों। ठीक है, आपका जो 77 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किसान जनजाति में। किसान जनजाति में जो है परीक्षा विवाह का प्रचलन जो है आपका किसान जनजाति में देखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि दिए गए में से किसने झारखंड राज्य के लोकायुक्त के रूप में कार्य किया? नारायण राय, लक्ष्मण उरांव, MY इकबाल या फिर LPN सहदेव। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लक्ष्मण उरांव। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल है कि वह कौन महिला पर्वतरोही है जिसने 7 महाद्वीपों की 7 शीर्ष चोटियों पर पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया और पद्मश्री से सम्मानित भी हुई? संतोष यादव, बछेंद्री पाल, प्रेमलता अग्रवाल या फिर नीलमणि देवी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्रेमलता अग्रवाल। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि टाटा आर्चरी एकेडमी से संबंधित किस प्रशिक्षक को राष्ट्रीय स्तर का द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रिमी ली बिरुली, पूर्णिमा महतो, दीपिका कुमारी या मोबायला देवी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर जो होगा दोस्तों इसमें से जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पूर्णिमा मोहतो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि देश के सबसे बड़े ताजे पानी का मछली घर कहाँ पे है? रांची मछली घर, टाटा मछली घर, बोकारो मछली घर या उधवा मछली घर। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा रांची मछली घर। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल है कि हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन हटिया की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत जो है किया गया था? ये आपको बताना है दोस्तों, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो इसका राइट आंसर होगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत जो है आपका हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना जो है 1958 को किया गया था दोस्तों। इसलिए जो है उस समय दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है चल रही थी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल है कि झारखंड विधानसभा के पहले प्रोटेम स्पीकर कौन थे जिन्हें श्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार भी मिला था? इंदर सिंह नामधारी, डॉक्टर विश्वेश्वर खां या आलमगीर आलम या दिनेश उरांव। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा डॉक्टर विश्वेश्वर खां जो है ये झारखंड के पहले प्रोटेम स्पीकर थे जिसे उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार भी जो है सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल है कि झारखंड निर्माण के बाद प्रथम कैबिनेट में श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्रालय किसे जो है प्रदान किया गया है? रघुवर दास को, शमशेर सिंह को, राम केसरी को या लालचंद महतो को। जब झारखंड राज्य अलग हुआ था आपका 2000 में दोस्तों, उस समय जो है आपका श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्रालय जो है किसके पास था दोस्तों?
ये जो है आपका प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा रघुवर दास, जो कि झारखंड के गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में जो है रघुवर दास को जाना जाता है, और अपनी 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के रूप में भी रघुवर दास को जो है जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट सवाल है कि मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति ग्राम विकास योजना के तहत प्रत्येक चयनित ग्राम को शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों को स्वरोजगार हेतु कितनी राशि देने का प्रावधान है? 1 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख या फिर 4 लाख? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 लाख। ठीक है, 1 लाख ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि पारंपरिक योग नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? हिमांशु शेखर चौधरी ने, विवेकानंद झा ने, डॉक्टर अर्चना कुमारी या फिर शिवांगी श्रीवास्तव ने? तो पारंपरिक योग का जो पुस्तक की रचना किया था वह डॉक्टर अर्चना कुमारी के द्वारा जो है इस पुस्तक की रचना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट सवाल है कि पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है आपको विचार करना है। आपके पास 2 कथन दिए गए हैं। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2021 में झारखंड सरकार के द्वारा किया गया था। इस योजना के तहत पत्रकारों का 5 लाख तक का जो है बीमा दिया जाएगा। आपको बताना है कि इसमें से कौन-सा कथन जो है आपका सही है दोस्तों। तो इसमें से जो है ये दोनों का दोनों कथन आपका सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है कि लिंगानुपात की दृष्टि से भारत में झारखंड का कौन-सा स्थान है? 17वां स्थान, 19वां स्थान, 24वां स्थान या फिर 29वां स्थान? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 17वां स्थान जो है लिंगानुपात के रूप में 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात किया जाए तो आपका झारखंड का जो स्थान आता है वह 17वां आता है, जो कि झारखंड में लिंगानुपात कितना है? तो 949। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट प्रश्न जो है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत सुमेल है, ये आपको बताना है। ठीक है, उषा, हरन, कंचन या फिर सोन, जय जैर, प्रफुल्ल कुमार राय, छोटा नागपुर ताल मंजरी या फिर विनोद कवि या हनल चरित्र श्रवण गोस्वामी? तो इसमें से कौन सा जो है गलत सुमेल है, आपको यही बताना है दोस्तों। इसमें जो गलत है वो आपका क्या है दोस्तों? तो हनल चरित्र श्रवण गोस्वामी, यही जो है आपका गलत है, क्योंकि हनल चरित्र जो है दोस्तों ये देवघरिया के द्वारा जो है ये होता है दोस्तों, ना कि श्रवण गोस्वामी। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न जो है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है दोस्तों, और इसमें जो है नेक्स्ट प्रश्न को क्या करना है, तो आपको जो है कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है ये बताना है आपको। ठीक है, एक तरफ योजना है और दूसरी तरफ प्रारंभ जो है उसका वर्ष है। समर योजना 2022 में, कोचिंग एंड अलाइड योजना 2021-22 में, पोटो हो खेल विकास योजना 2020 में, या फिर झारखंड मुख्यमंत्री सुकन्या योजना 2019 में। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है आपका गलत है दोस्तों। ठीक है, तो आपका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। समर योजना जो है ये आपका 2022 नहीं होगा दोस्तों, आपका क्या होगा? तो 2021 होगा। ठीक है, 2021 होगा, 2021 होगा। ठीक है, और 29 दिसंबर को जो है ये योजना आपका कब आया था? तो 29 दिसंबर को। ठीक है, 29 दिसंबर को, और ये जो है दूसरी वर्षगांठ पे, सरकार की दूसरी वर्षगांठ पे जो है इस योजना की शुरुआत जो है की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर जो है आपको क्या करना है? तो विचार करना है। पहला कथन जो है दोस्तों वह है कि 2001 से 11 के दशक में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कोडरमा था, या 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में कुल 152 शहर थे, या फिर 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता दर 66.8% थी। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन-कौन सा कथन जो है आपका कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत कथन जो है आपको बताना है दोस्तों कि इसमें से कौन सा कथन जो है आपका गलत है। तो ठीक है,
तो इसमें जो आपका गलत कथन है दोस्तों, वो आपका कथन नंबर 1 और कथन नंबर 3 जो है गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी कि ये कथन आपका गलत है और ये गलत है, बाकी ये जो है आपका सही है, कथन दूसरा जो है सही है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट प्रश्न जो है नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में जातीय समाज की सांस्कृतिक और पारंपरिक के उत्थान हेतु मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा रांची के करमटोली में निम्न में से किस भवन का शिलान्यास किया गया था? धूमकुड़िया, गीतीवाड़ा, टांडा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों धूमकुड़िया। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर होगा दोस्तों धूमकुड़िया। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री रहे दिवंगत जगन्नाथ महतो के नाम पर निम्न में से किस जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की जो है घोषणा झारखंड सरकार के द्वारा की गई है? रामगढ़, धनबाद, गिरिडीह या फिर बोकारो। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों बोकारो में। बोकारो में जो है आपका जगन्नाथ महतो के नाम पर जो है मेडिकल कॉलेज की जो है स्थापना की जाएगी। कहाँ पे? बोकारो में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट सवाल आपका ये रहा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न कि अमोनिया सल्फेट, एक मिनट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि अमोनिया सल्फेट प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया था? BSL या फिर ESL, सिंदरी या CCL। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा BSL। ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि स्वर तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? प्रवेश शीतल, मुकेश कुमार, रश्मि कुमारी या चंद्रभूषण। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा रश्मि कुमारी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल है कि झारखंड के नागपुरी भाषा के प्रख्यात साहित्यकार, शिक्षाविद एवं संस्कृति कर्मी डॉक्टर गिरधारी राम गोंजू, जिसका हाल है में ही निधन हो गया, उसको मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार जो है दिया गया है? पद्मश्री, पद्म विभूषण, झारखंड रत्न या फिर पद्म भूषण। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा पद्मश्री पुरस्कार से जो है इसे मरणोपरांत गिरधारी राम गोंजू को जो है दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 11वीं संथाली फिल्म रस्का अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म का खिताब किसे प्रदान किया गया? सकम बाड़ी को, सात बोहिनी या फिर खार मीरू को या फिर सकाम और रेज को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सकम और रेज को। ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि रांची के उस दृष्टिहीन खिलाड़ी का नाम बताइए जो 2022 दृष्टिबाधित क्रिकेट विश्व कप टीम का जो है सदस्य था। सुजीत मुंडा, असुंता लकड़ा, गोपाल दुबे या फिर अकुल राज। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुजीत मुंडा। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि झारखंड में ग्रामीण महिलाओं द्वारा तैयार उत्पाद को बाजार मुहैया कराने हेतु कौन सा ऐप का जो है लॉन्च किया गया है? सक्षम ऐप, संपर्क ऐप, सिस्को ऐप, प्लस होम डिलीवरी मोबाइल ऐप। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सक्षम ऐप। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, और ये आज का जो है आपका अंतिम प्रश्न होगा दोस्तों कि समर का जो है पूरा नाम क्या है ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट आंसर आपका हो जाएगा स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एवेल्युएशन ऑफ मेन malnutrition एंड एनीमिया रिड्यूशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण झारखंड जी के 100 प्रश्नों का आपका एमसीक्यू था दोस्तों, जो कि आपका 14th जेपीएससी के दृष्टिकोण से ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। साथ में अगर आप जेएसएससी या फिर जेएसएससी की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए वीडियो रामबाण के समान होगा दोस्तों, क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न जो है आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए
ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों मित्रों के पास वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई नए मित्र इस चैनल में वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आपसे फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे तरफ से सभी दोस्तों को जोहार, धन्यवाद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।